सिखाओ बेटी को डरना, बेटों को तहजीब सिखा दो। मत सिखाओ बेटी को डरना, बेटों को तहजीब सिखा दो। उसकी रूह 20 वर्ष से यही कहेगी, या खुदा तू मुझे सालों नरक में रखना, पर मुझे कभी बेटी मत बनाना, पर मुझे कभी बेटी मत बनाना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ तो गई मगर बेटी बच नहीं पाई, मगर बेटी बच नहीं पाई। वादा करो कि कभी भी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलोगे। वादा करो कि कभी भी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलोगे। वादा करो। क्या बेटियां इसीलिए पढ़ाई करती है? क्या बेटियां इसीलिए सपने देखती है? क्या बेटियां इसीलिए पढ़ाई करती है? क्या बेटियां इसीलिए सपने देखती है? Going to talk about trend. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, so I think सबका जवाब अलग अलग है। I think सबका जवाब अलग अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे दिमाग में जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसने यूपी के बसेस से लेकर दिल्ली की गलियों तक, कोलकाता के हॉस्पिटल से लेकर हरियाणा तक जड़ी जमाई हुई है, और इस ट्रेंड का नाम है रेप। तो मैं इस पर कुछ लाइनें कहना चाहूँगी कि रखना खुदा रहम तू इतना, कि रखना खुदा रहम तू इतना, कि कलम राही की कभी बेईमानी न लिखे, लिखे सौर्य गाथा बेटी की, लचित हो बलात्कार जैसी कहानी न लिखे। कहाँ महफूज है लड़कियाँ जब अपने घर में ही सुरक्षित ना हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ तो गई मगर बेटी बच नहीं पाई, मगर बेटी बच नहीं पाई। किससे बचाएं समझ नहीं आता, किससे बचाएं बेटियों को समझ नहीं आता। इंसानों की बात हो तो अलग बात है, चला हैवानों से बेटियों को कैसे बचाएं? बैड टच की शुरुआत, बैड टच की सिखाई केवल लड़कियों से ही होती है। लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता बैड टच और गुड टच के बारे में? मत सिखाओ बेटी को डरना, बेटों को तहजीब सिखा दो। मत सिखाओ बेटी को डरना, बेटों को तहजीब सिखा दो। मुन्नर, मथुरा, कोलकाता, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, कौन सी जगह ऐसी बची हुई है जहाँ किसी लड़की का रेप नहीं हुआ? जब भी किसी लड़की का रेप होता है ना, तो लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे या वो रात को बाहर निकली थी। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब किसी 6 महीने बच्ची या 80 साल की बूढ़ी औरत का रेप होता है, तब क्या कहेंगे आप जनाब? कमाल है, नजरें खराब आदमी की और पर्दा करें हम। ये जो लाइनें मैं बोलूँगी वो रेपिस्ट पे वो पाक मासूम लड़की हुआ करती थी, अब वो समाज के लिए पापी हो गई। तेरे लिए वो तो हवस थी, तेरे लिए तो हवस थी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कल कुछ ऐसा भी तेरे साथ होगा, कि कल कुछ ऐसा भी तेरे साथ होगा जो तुम्हारे घर में एक बहन है तब ना तो उसके पास होगा, उसे भी तेरे जैसा कोई राक्षस निचोड़ेगा, उसे भी तेरे जैसा कोई राक्षस निचोड़ेगा, उसके भी जिस्म के सारे अंगों को झिंझोड़ेगा। तब तेरे पाप की सजा उसे मिलेगी, तब तेरे पाप की सजा उसे मिलेगी। उसकी रूह 20 वर्ष से यही कहेगी, या खुदा तू मुझे सालों नरक में रखना, पर मुझे कभी बेटी मत बनाना, पर मुझे कभी बेटी मत बनाना। अभी रिसेंटली फिर से एक दर्दनाक केस हुआ जो हरियाणा में एक मासूम लड़की के साथ। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस मनीषा की चीख है जो हमारे बीच नहीं है। मनीषा कोई मॉडल नहीं थी, कोई फिल्म स्टार नहीं थी, कोई टीचर थी, शिक्षिका थी, समाज को रोशनी देने वाली थी। उसने कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे, अंधेरी रात में निकली थी, तभी तो नोचा था इन्होंने। ये घटना दोपहर की, अब बताओ क्या कहोगे? वो मर्यादा और संस्कार में जीने वाली बेटी थी, लेकिन फिर भी दरिंदों ने उसकी इज्जत लूट ली, उसकी गर्दन काट ली गई, उसके फेस पे तेजाब डाल दिए गए। सोचिए एक बेटी कितनी तड़पी होगी, कितना चीखी होगी। क्या बेटियां इसीलिए पढ़ाई करती है? क्या बेटियां इसीलिए सपने देखती है? क्या बेटियां इसीलिए पढ़ाई करती है? क्या बेटियां इसीलिए सपने देखती है? आज मेरी आंखों का आंसू और मेरा गुस्सा सिर्फ यही कह रहा है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब कोई और मनीषा ऐसे तरफ करना मरे। हम सबकी एक ही मांगे, इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ, इंसाफ। दैट्स ऑल। फ्यूचर किसी बेटी के बाप बनेंगी या है भी कोई? वादा करो कि कभी भी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलोगे। वादा करो कि कभी भी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलोगे। वादा करो। क्या आप वादा करते हैं कि खुद ऐसा गलत नहीं करोगे और किसी को नहीं करने दोगे? वादा करो कि अगर आपके सामने कोई कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप नहीं बैठोगे, खामोश नहीं बैठोगे, उस लड़की का साथ दोगे। और सबसे बड़ा वादा कि आप अपनी सोच को कभी गिरने नहीं दोगे। थैंक यू। आई होप आपको यह स्पीच पसंद आया। थैंक यू सो मच ब्रो एंड सिस्टर।